नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसे कि आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं का 12th का फिजिक्स, जो कि आज हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कराएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेके आ गए हैं। ठीक है, तो परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले थे वो सभी क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में ले लिए। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा तभी मज़ा आएगा और आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों याद कर लेना है ताकि एग्जाम में कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बिना विलंब के दोस्तों अपने प्रश्नों की ओर। इस चैप्टर का पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, कैसा है, मज़ेदार है या नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, तो उम्मीद है आप वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक होता है। दोस्तों याद रखना, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है जो कि एग्जाम से हूबहू आपको मिल जाएगा 2025 एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक भी प्रश्न अल्टरनेटिव प्रश्न है, ऐसा नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक जो होता है वो तो सेंटीमीटर होता है। क्या दोस्तों, सेंटीमीटर होता है ना। अगले प्रश्न होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोस्तों कितना होता है, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। इसलिए जितने भी क्वेश्चन को VVI क्वेश्चन बोलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, वो सब सारे प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, हाँ, याद करते जाइएगा जितने भी प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए ही लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सर प्रश्न। देखिए, अगली प्रश्न है कि निर्वात का प्रवैद्युतांक होता है दोस्तों। निर्वात का प्रवैद्युतांक होता है दोस्तों तो 8.85 गुना 10⁻⁻ फैराडे बटा मीटर होता है। ठीक है, F/m होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या करा था कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है तो 8.85 गुना 10⁻12 F/m होता है ना। याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगली प्रश्न है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दोस्तों तो E बराबर क्या होता है, F/q होता है। ठीक है, F/q होता है ना। अगली प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवेश क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश पृष्ठ का घनत्व होता है दोस्तों तो सिग्मा बराबर Q/A होता है। ठीक है, आवेश बराबर क्या होता है, सिग्मा/QA, यानी कि सिग्मा बराबर Q/A होता है ना। अगली प्रश्न देखिए, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है तो दोस्तों सेंटीमीटर होता है। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न, जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पानी का प्रवैद्युतांक स्थिरांक होता है। प्रवैद्युत स्थिरांक होता है दोस्तों तो वो कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, तो याद रखना है सभी प्रश्नों को आपको दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, हवा में एप्सिलॉन R का मान होता है। क्या होता है दोस्तों, हवा में एप्सिलॉन R का मान होता है तो कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, एप्सिलॉन R का मान कितना होता है, 1 होता है। बिना रुके दोस्तों आज का क्लास को ख़त्म करेंगे, आपके लिए ही लेके आए हैं ऐसा प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता एप्सिलॉन R होता है तो क्या होता है, तो एप्सिलॉन R बराबर क्या होता है दोस्तों, तो एप्सिलॉन बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, क्या होता है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। लगने वाला बल का मान क्या होता है, तो QE होता है। क्या होता है दोस्तों, QE होता है ना। देखिए अगले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगले प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है तो वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों, याद रखना है इस सब प्रश्न को। 1 एम्पियर बराबर होता है तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड होता है। 1 C बाय क्या होता है, 1S होता है ना। देखिए याद रखना है, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न देखिए है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट का मान होता है दोस्तों, तो 9 गुना 10 पे पावर 9 Nm मीटर स्क्वायर बटा सेंटी माइनस सी पे -2 पावर। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन को। न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स -2 पावर है। चलिए याद रखना है क्वेश्चन को, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर जो होता है दोस्तों वो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्र होता है। क्या होता है? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या है कि अगले प्रश्न है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है Fm इन्वर्स होता है। क्या होता है? फैराडे मीटर इन्वर्स होता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा होता है, तो आवेश का बीमा क्या होता है? AT होता है। क्या होता है दोस्तों? AT होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो Q बाय क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा दोस्तों? Q बराबर एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न क्या है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है, तो कुलाम्ब बाय मीटर पे कितना? -3 पावर होता है। ठीक है, कितना होता है? Cm बाय मीटर पे -3 पावर होता है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि चालक पदार्थ से बने दोस्तों असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी वस्तु को दोस्तों आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? तो बढ़ या घट सकता है। उसका द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? बढ़ या घट सकता है ना। देखिए एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व रो क्या होता है? रो का चिन्ह ऐसे होता है दोस्तों, देखिए ऐसे होता है रो का चिन्ह रो। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो रो बटा क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? रो बटा एप्सिलॉन नॉट होता है ना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर में। चलिए किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, तो दोस्तों क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, क्या होता है? 0 होता है ना। देखिए अगले प्रश्न क्या है कि विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है, विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है, तो वोल्ट मीटर पे -2 पावर होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट मीटर पे पावर -2 होता है ना। देखिए अगले प्रश्न है कि P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा, तो P इंटू क्या होता है? P इंटू ई होता है। क्या होता है? लगने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा? P इंटू ई होगा। ठीक है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है दोस्तों? तो वो आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर घंटा होता है। ठीक है, आपको मात्रक को याद कर लेना है दोस्तों, जितने भी मात्रक है सभी मात्रक को याद कर लेना है। आपको मात्रक से दोस्तों 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ मात्रक पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो सतह के लंबवत होती है दोस्तों। क्या होती है? सतह के लंबवत होती है ना। देखिए विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है वेक्टर ई का ऐसा ही मात्रक होता है, तो न्यूटन कुलाम्ब इन्वर्स होता है। क्या होता है? न्यूटन कुलाम्ब इन्वर्स होता है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है कि एक स्टेट कुलाम्ब बराबर डैश कुलाम्ब होता है। एक स्टेट कुलाम्ब बराबर डैश कुलाम्ब होता है, तो 1/3 गुना 10⁻9 कुलाम्ब होता है। क्या होता है दोस्तों? 1/3 गुना 10 पे पावर क्या होता है? 10 पे पावर -9 कुलाम्ब होता है। ठीक है, देखिए स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है दोस्तों, तो संरक्षी होता है। कैसा होता है? संरक्षी होता है ना। देखिए अगले प्रश्न है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है?
एक कूलाम आवेश बराबर होता है, एक कूलाम आवेश बराबर जो होता है दोस्तों वो 3 गुना 10 पे पावर 9 ESU के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3 गुना 10 पे पावर 9 ESU के बराबर होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है दोस्तों तो क्या होता है, क्या होता है दोस्तों? 1.8 गुना 10 पे पावर 11 कूलाम बाय केजी होता है। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे लिखा दोस्तों, आंसर में क्या हो जाएगा? 1.8 यानी 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम बाय केजी होता है। ठीक है, कूलाम बाय केजी होगा। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समरूप वेग क्या है दोस्तों? समरूप वेग से चलायाम आवेश उत्पन्न करता है, चलायाम आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। किससे? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है दोस्तों तो 4.78 इंटू 10⁻10 होता है। ठीक है, जितने भी मान बताया जा रहा है दोस्तों सभी को याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगले प्रश्न क्या है? कूलाम बल क्या है? कूलाम बल क्या है दोस्तों? तो केंद्रीय बल और विद्युत बल है, केंद्रीय बल और विद्युत बल को क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है किसी विद्युत का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है तो 1 से हमेशा क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। ठीक है, चलिए अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह मज़ेदार क्वेश्चन आपको जो कि एग्जाम में हूबहू एग्जाम में प्रश्न आ जाए, डायरेक्टली आपको बिना ऑप्शन का क्वेश्चन देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास रोकेंगे नहीं, बहुत नहीं तो लंबा हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन R बराबर होता है तो एप्सिलॉन नॉट होता है। ये प्रश्न पहले भी करा चुके हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली प्रश्न क्या है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन R हो सकता है तो कितना हो सकता है? 5 हो सकता है। कितना हो सकता है दोस्तों? 5 हो सकता है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है तो 1 बटा क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए अगले प्रश्न है कि यदि क्या है दोस्तों? यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है तो 1/4 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 1/4 गुना हो जाता है। धातुओं का परावैद्युतांक होता है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है दोस्तों क्या होता है? अनंत होता है। क्या दोस्तों? अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। क्वेश्चन को समझेगा, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है तो ये टेस्ला का होता है। किसका होता है दोस्तों? टेस्ला का होता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है तो कूलाम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। द्रव की एक बूंद के आवेशित करने पर उनके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? तो घट जाती है। क्या होती है दोस्तों? घट जाती है ना। देखिए अगले प्रश्न क्या है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है दोस्तों तो कूलाम के नियम से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है दोस्तों? कूलाम के नियम से दिया जाता है। आपको 1-2 बार इसको देख लेना पड़ेगा वीडियो दोस्तों, जो कि आपको एकदम एग्जाम में हूबहू इस चैप्टर से 5 या 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 110% आएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, आपको सबको याद कर लेना है। ठीक है, जो 4 बार देखिएगा दोस्तों वो याद हो जाएगा, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न, मुक्त आकाश की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट होती है। मुक्त आकाश की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट होती है तो कितना होता है?
8.85 गुना 10⁻⁻12 FM इनवर्स होता है। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगली प्रश्न है कि विद्युत विभव का मात्रक होता है। विद्युत विभव का मात्रक होता है दोस्तों जूल गुना कूलम। ठीक है, जूल वाह क्या होता है, जूल गुना क्या होता है, कूलम्ब होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन बाय कूलम्ब होता है, कूलम्ब इनवर्स। ठीक है, न्यूटन बाय कूलम्ब इनवर्स होता है ना। देखिए अगली प्रश्न क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है दोस्तों वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए विद्युतशीलता का मात्रक होता है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है दोस्तों फेराडे होता है, फेराडे बाय मीटर होता है। ठीक है, फेराडे बाय मीटर होता है। इसको लिख सकते हैं F गुना एम इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, F गुना एम इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या है दोस्तों, mL/T⁻³ और A पे पावर क्या है, इनवर्स है। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट की बीमाएँ क्या है, M इनवर्स L/−3T4 A² है। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो नहीं काटती है, कोई सा कोण पे ये विद्युत क्षेत्र रेखा कहीं पे नहीं काटती है। ठीक है, स्थिर विद्युत आवेश के बीच क्या क्वेश्चन, स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है, किस नियम से दिया जाता है दोस्तों, तो कूलम्ब नियम से दिया जाता है। किस नियम से, कूलम्ब नियम से दिया जाता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है, इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ता है। ठीक है, अगली प्रश्न क्या है कि साबुन के एक बुलबुले को अब अवशेषित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या होती है, तो उसकी त्रिज्या क्या होती है तो दोस्तों वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है, तो ई बराबर क्या होता है, -dV/dx। क्या होता है दोस्तों, ई बराबर -dV/dx होता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा तो क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। एक पृथ्वीकरण चालक गोले को कुछ धनावेशित दिया जाता है, इसका द्रव्यमान होता है तो घटेगा, क्या होगा दोस्तों, वो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, देखिए दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है तो विभवांतर के वर्ग पे, किस पे करती है, विभवांतर के वर्ग पे। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर क्या बल होगा, तो x अक्ष के अनु होगा, x अक्ष के क्या हो जाएगा दोस्तों, अनु हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगली ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्वेश्चन को समझिएगा, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको सभी के सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन याद कर लेना। आपको यहाँ से दोस्तों 4 से 5 ऑब्जेक्टिव दोस्तों वो आपको एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाएगा 2025 एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।